हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में। ये जो स्टॉक है इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया हुआ है, यानी ये स्टॉक में मैं जस्ट प्रॉफिट लेके ही निकलने वाला हूँ। इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया है मैंने, ठीक है। तो इसके पीछे वजह बताने वाला हूँ, ये कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है, सारी चीज़ें हम ये वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसे ही यहाँ पर वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है, तो इससे आपको अंदाज़ा आ गया रहेगा कि ये कंपनी करती क्या है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यानी ये यहाँ पर सोलार पैनल आपको नज़र आ रहे हैं, यानी सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर देख सकते हो इनके सोलार प्लांट है, और इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है 2021 में। तो इसके बारे में सारी चीज़ें देखो। सोलार ग्लास मैन्युफैक्चरर ये फर्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली ये है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, ये भी मुझे अच्छा लगा। बाकी सारी चीज़ें भी, यहाँ पर बिजनेस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से वर्ल्ड्स नंबर वन भी बता रहे हैं, और 2010 से है ये, ठीक है, सोलार ग्लास बनाने में, ठीक है। और ये कंपनी को इनके अवार्ड सर्टिफिकेशन और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देख सकते हो, कहाँ पर किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये इनका मेन बिजनेस है। और यहाँ पर थोड़ी और भी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो कंपनी के बारे में जस्ट ओवरऑल हमने ऊपर ऊपर से जान लिया है। अभी जस्ट हम इसके फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा है। तो फिलहाल ये स्टॉक देखो, अगर आपको देखना है यहाँ पर नज़र आएगा, ये जो स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड, ये 5,700 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इसका करंट प्राइस 440 का है, यहाँ पर देख सकते हो। 380 का इसका लो रह चुका है, 573 का इसका हाई है, 755 का पी है। काफ़ी महंगा वैल्यूएशन अभी यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ठीक है। और बुक वैल्यू यहाँ पर कम नज़र आएगा, डिविडेंड नहीं दे रही है, आरओसी आरओई कुछ नहीं है, फेस वैल्यू यहाँ पर आपको एक का नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल देखने में तो फंडामेंटली भी कुछ अच्छी बातें यहाँ पर नहीं नज़र आएगी। और एक साल में अगर हम देखेंगे तो एक साल में देखो काफ़ी ये उतार चढ़ाव दिखाया है, यानी ये इसीलिए मैं ट्रेडिंग के लिए लेता हूँ ऐसे जो स्टॉक ऊपर नीचे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें निकलने का मौका मिल जाता है, ठीक है। जितना प्रॉफिट चाहिए रहता है, तो मैं मिनिमम 21% या 21% से ज़्यादा ही प्रॉफिट लेता हूँ, 21% से ज़्यादा। तो यहाँ पर इसमें भी जैसे मिलेगा, मैं यहाँ से इसमें से भी निकल जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये 231 का ये लो रह चुका है, ठीक है। और वहाँ से देखेंगे तो देखो, वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। और यहाँ पर 782 तक गया, फिर वहाँ से ये फिर से डाउन आया है, ठीक है, 3 साल में। और 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में 58 रुपीज़ का ये स्टॉक हुआ करता था। 58 से भी ये काफ़ी नीचे गिर गया था। 34 का भी यहाँ पर भाव नज़र आएगा आपको। वहाँ से फिर ये जो भागा है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए 34 से। इन्वेस्टर को देखो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न ये दे चुका है जस्ट 2 साल के अंदर। ये 2020 में जो प्राइस था और 2022 में प्राइस देखो तो बहुत फ़र्क पड़ा है, यानी ये भागा भी ज़्यादा है ये स्टॉक। उसके बाद ये करेक्शन मोड में आया है, यानी इन्वेस्टर ने थोड़ा पैसे निकाल लिए है इस, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो देखो ये जो स्टॉक है 2014 में, यानी 10 साल पहले ये स्टॉक 4.90 यानी लगभग 5 रुपये के आसपास का था। वहाँ से स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, लेकिन टाइम लगता है। इतने मल्टीबैगर रिटर्न इतने तुरंत नहीं मिलते। तो देखो थोड़ा टाइम लगा है। अभी देखो 2024 तक, यानी 20 साल के अंदर इसने तो काफ़ी अच्छे रिटर्न, 10 साल के अंदर तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने दिए थे। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो एक टाइम पे ये 35 पैसे का ये स्टॉक हुआ करता था 2005 के टाइम पे। 35 पैसे के स्टॉक ने देखो ये किस तरीके के मल्टीबैगर रिटर्न दिए। तो सारी चीज़ें बिजनेस पे डिपेंड होती है, बिजनेस अच्छा हो तो, लेकिन काफ़ी समय देखो रुकना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी ग्रोथ यहाँ पर देखने नहीं मिला है, उसके बाद यहाँ पर ये भागता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने लिया और भागना ही चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा रिटर्न तो दे ही रहा है देखो। जो 35 पैसे का स्टॉक है, 1.5 रुपया, 2 2.5 रुपया, 3 रुपया, फिर से 1 रुपया, तो ये होते ही रहता है अगर लॉन्ग टर्म करते हो तो। लेकिन इसमें देखा जाए तो देखो, इसमें पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, नेगेटिव चीज़ें इसमें ज़्यादा नज़र आएगी। जो है इसका बुक वैल्यू को लेके ये एक नेगेटिव है, और इंटरेस्ट कवरेज ये भी नेगेटिव है। इसका अदर इनकम भी इंक्लूडिंग है प्रॉफिट के अंदर, ये एक नेगेटिव है। और
प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है 3 साल के अंदर 8-9% से, ये भी एक नेगेटिव है। और अगर हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन, जो ग्लास प्रोडक्ट के अंदर ये पीयर कंपैरिजन आया हुआ है, जिसमें असाही इंडिया ग्लास ये नंबर 1 पे, फिर बोरोसिल रिन्यूएबल है, फिर ला ओपाला है, फिर बोरोसिल है, फिर सेंट गोब है, हल्डीन ग्लास है, फिर सेजल ग्लास है। तो ग्लासेस में ये नंबर 2 पे आती है, तो मार्केट कैपिटल के वजह से तो अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो देखो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हमको नज़र आएंगे 155 का इसका सेल रह चुका है 2018 में, और 402 करोड़ का इसका सेल है सितंबर 2023 में। तो सेल्स में ग्रोथ लगातार देखने मिल रहा है, तो सेल्स तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 12 करोड़ का प्रॉफिट से 30 करोड़ हुआ है क्वार्टरली में, तो प्रॉफिट्स भी अच्छे हो रहे हैं। जस्ट बीच में ये 2023 में जून में इसने लॉस किया है, ठीक है। और अदर इनकम की वजह से ये प्रॉफिट हो रहा है। जैसे हमने नेगेटिव चीज़ों में पढ़ा है कि अदर इनकम ना हो तो ये कंपनी लॉस करेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2014 से यहाँ पर रिजल्ट है, और 2014 से यहाँ पर आपको नज़र आएगा 156 करोड़ का कंपनी सेल करती थी, अभी 891, तो सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है। प्रॉफिट देखो 39 करोड़ से यहाँ पर 71 करोड़, तो प्रॉफिट में ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है। बीच में 2017 में अच्छा था प्रॉफिट, उसके बाद देखो गिरा है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक देखो 10 साल से 57% साल के रिटर्न दे रहा है। 57% सालाना रिटर्न है, काफ़ी ज़बरदस्त है। 5 साल से देखेंगे 48% सालाना रिटर्न है। 3 साल से देखेंगे 14% सालाना रिटर्न है। 1 साल की बात करेंगे तो लॉस दिखाया है इसने, 1 साल में 14% का लॉस है। और अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी का रिजर्व 922 यानी 922 करोड़ का तो रिजर्व है, और बोरोविंग है 484 यानी 484 करोड़ की तो बोरोविंग है। तो बोरोविंग कम है रिजर्व के मुकाबले, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा ये बोरोविंग भी बढ़ रही है कंपनी की। और बाकी अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग देखेंगे तो देखो मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास ही है, प्रमोटर के पास 61.60, तो मेजॉरिटी अभी भी प्रमोटर के पास है। और फॉरेन के इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्टेड है, उन्होंने भी पैसा लगाया है, 4.40 फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी इंडिया के इन्वेस्टर ने ½ पैसा लगाया है, होल्डिंग है। और पब्लिक ने तो देखो पब्लिक का भी 33.53 यानी 33.33% का इसमें होल्डिंग है ये कंपनी के अंदर। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी ही नज़र आ रही है, मेजॉरिटी चीज़ें तो अच्छी है, ठीक है। कुछ चीज़ें नेगेटिव है, तो 70-80% तो कंपनी के बारे में अच्छी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जस्ट मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, ये इसको मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया है, और इसमें से जब भी मुझे लगेगा इसमें से प्रॉफिट अच्छा होता है तो मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, और उसका भी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे ही दूंगा कि इसमें से मैं निकल गया हूँ, क्योंकि वीडियो तुरंत नहीं बन सकते, इतना मैं फ्री नहीं रहता, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से निकल जाऊँगा इसका अपडेट दे दूँगा, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वीडियो भी आ जाएगा जैसे मुझे टाइम मिले, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वेबसाइट पे भी अपडेट देते रहता हूँ, तो वेबसाइट से भी आप वहाँ से भी आप डेटा देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।